आपका प्रश्न है कि प्रकृति भाव एवं प्रकृति पर रूप में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप याद करें कि पररूप का सूत्र क्या है, पररूप कहाँ होती है, क्या होता है पररूप। सबसे पहले पररूप के अर्थ की बात करें तो पररूप का अर्थ है पर यानी बाद वाले का, रूप यानी वैसा हो जाना, यानी बाद वाले के जैसा हो जाना। अब जो सूत्र है एंगी पररूपम, ये कहता है कि उपसर्ग और धातु के बीच में होता है ये, है ना। धातु कैसी हो, जिसके आदि में एंग हो, और उपसर्ग जिसके अंत में अवर्ण हो, अंत में। ये दो चीज़ें हैं, यानी इधर ए आएगा और उसके बाद एंग, यानी ए या ओ में से कोई होगा, वो भी ए ओ कैसा होगा, धातु का होगा, धातु का शुरू का। ये चीज़ होगी क्लियर कि धातु के शुरू का एंग होगा, ए या ओ होगा, और उससे पहले उपसर्ग का अंत का ए होगा, तो इस ए का पररूप हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्र और एजते, ये जो उदाहरण हमने लिया था, क्योंकि धातुएं हैं एंग आदि धातुएं सीमित हैं, इसलिए इसके उदाहरण भी सीमित ही मिलते हैं। ठीक है, अब प्र में यहाँ आकार है और यहाँ एंग आदि धातु है तो ए है, और इसमें चूंकि आप देख रहे हैं कि भाई वृद्धि की स्थिति बन रही है, अवर्णाद ए चिपरे, है ना, तो वृद्धि नहीं होकर यह पररूप होगा, और ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, पररूप मतलब बाद वाले में मिल जाना, इसमें ए हो जाना, दोनों को मिलकर वही पररूप हो गया, बाद वाले जैसा हो गया, और यूं करके रूप बनेगा प्रेजते। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रकृति भाव की। तो जो प्रकृति भाव है, प्रकृति भाव का अर्थ होता है वैसा का वैसा रहना, यानी कोई संधि नहीं होना, कोई बदलाव नहीं होना, कोई संधि नहीं होना, ये होता है प्रकृति भाव। अब प्रकृति भाव करने वाला सूत्र है प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। ये कहता है प्लुत हम जानते हैं प्लुत जो जिसकी 3 मात्राएं होती हैं वो प्लुत होता है, और किसी को दूर से बुलाने में, ठीक है, एक सूत्र आता है जो प्लुत संज्ञा करता है दूराद धूते च। ठीक है, लिख ही देता हूँ यहाँ पे, दूराद धूते च, दूर से आह्वान करने में, दूर से पुकारने में। जैसे किसी को अरे गोपाल अत्र आगच्छ, तो गोपाल और अत्र, गोपाल यहाँ दूर से बुलाया तो ये प्लुत हो गया, और प्लुत हो गया तो यहाँ जो ए और ए में सवर्ण दीर्घ होना था वो यहाँ नहीं होगा, प्रकृति भाव होगा, मतलब ऐसा का ऐसा ही रहेगा, गोपाल अत्र अलग अलग ही लिखा जाएगा, यहाँ संधि नहीं हो सकती है। ये तो प्लुत का हो गया, ठीक है, प्रकृति भाव प्लुत के कारण से। दूसरा बताया प्रगृह्या, यानी प्लुत और प्रगृह्य, प्रगृह्य भी संज्ञा की है इन्होंने, प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक है, उसमें यदि बाद में अच है तो नित्य ही उसका प्रकृति भाव होगा। क्या होगा, प्रकृति भाव होगा। अब प्रगृह्य क्या है, प्रगृह्य और हम समझ लें तो ये क्लियर हो जाएगा। प्रगृह्य है संज्ञा करने वाला सूत्र एक लिख देता हूँ, बाकी गौण है, ये मुख्य है। ई दू देद देद द्विवचनम प्रगृह्यम, प्रगृह्यम। ठीक है, ईत ऊत और द्विवचन, ईकारांत और ऊकारांत, और वो कैसे हो, द्विवचन हो। ईकारांत जैसे हरि का द्विवचन बनता है हरि, हरि ही हरि हरय है। ठीक है, तो ये वाला रूप ईकारांत द्विवचन, और ऊकारांत जैसे गुरु गुरु और गुरव है। तो ये जो ऊकारांत द्विवचन, ईकारांत और ऊकारांत, दीर्घ ईकारांत दीर्घ ऊकारांत जो द्विवचन है, इसको कहते हैं प्रगृह्य। इसकी संज्ञा क्या होगी, प्रगृह्य संज्ञा होगी। जो भी होगा ईकारांत और ऊकारांत द्विवचन, द्विवचन का होगा, वैसे मूल शब्द नहीं। जैसे हम कहें कि भाई नदी,
नदी शब्द तो एक वचन का है, इसलिए नदी की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, प्रगृह्य संज्ञा होगी इनकी ईकारांत और ऊकारांत जो द्विवचन में होंगे। अब जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं कि इसको यहाँ ले लेते हैं, हरि एतौ, हरि एतौ। यहाँ पर जो यण संधि बनती है, यहाँ पे यण संधि नहीं होगी बल्कि प्रकृति भाव होगा, क्योंकि यहाँ प्रगृह्य संज्ञा की ईकार है और प्रगृह्य संज्ञा की ईकार होने के कारण से यहाँ संधि न होकर क्या हो जाएगा, पररूप होगा, सॉरी क्या होगा, प्रकृति भाव होगा, संधि नहीं होगी। ऐसा का ऐसा ही रूप रहेगा, ये प्रकृति भाव संधि है। यानी प्रकृति भाव में जैसा संधि विच्छेद है वैसा का वैसा संधि करने के बाद में होता है। ओके।